इन समाचारों के प्रायोजक है सांवरिया वस्त्रालय, राम श्याम गार्डन, चंदेसरा बाईपास, देवास रोड, उज्जैन, और श्री राम श्याम रिजॉर्ट और मैरिज गार्डन, चंदेसरा बाईपास, देवास रोड, उज्जैन, और हिमांशी कायरो प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर क्लिनिक, डॉक्टर सौदान सिंह डाबी, चक्रावदा हरिओम गार्डन, टोल टैक्स के पास, उन्हेल, नागदा रोड, उज्जैन। आप देख रहे हैं दिव्य उज्जैन न्यूज। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम धुलेटिया निवासी सेवाराम पिता निर्भय सिंह ने मंगलवार को दर्जन भर किसानों को साथ लेकर कलेक्टर की जन सुनवाई में शिकायत करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि रेणु पांडे पति नवीन पांडे की भूमि से होते हुए अन्य कृषकों की भूमि पर एक परंपरागत बरसाती नाला स्थित है, जिसमें बरसात का पानी बहकर क्षिप्रा नदी में जाकर मिलता है। इस नाले को रेणु पति नवीन पांडे द्वारा मिट्टी डालकर बंद किया जा रहा है, जिससे पानी जमा होने के कारण मुझे व अन्य पड़ोसी कृषकों के खेतों में ये पानी जाता है, जिससे हमारे खेतों में लगी फसलें नष्ट होंगी तथा खेतों में जलभराव की वजह से हम किसान अपनी कृषि कार्य से वंचित हो जाएंगे। पीड़ित किसानों का कहना है कि इसको लेकर पूर्व में भी शिकायत की गई थी, किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि उक्त नाला कई किसानों की निजी भूमि से होकर निकलता है तथा क्षिप्रा नदी में जाकर मिलता है, मगर अन्य किसानों ने कभी नाले को बंद करने का प्रयास नहीं किया, किंतु रेणु पांडे के द्वारा नाले को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर किसानों ने लामबंद होकर कलेक्टर से नाला यथावत रखने की गुहार लगाई है। कि हमारे दुलेटिया ग्राम में जो बल्ले पे से जो नाला बहता है, वो पासी के एक व्यक्ति रहता है, रेणु पांडे करके नवीन पांडे हैं। उन्होंने उस नाले को पिछले 2 महीने से वो बुरने का प्रयास लगातार करती आ रही है, और इसके लिए हमने माननीय एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया है, माननीय तहसीलदार साहब को भी आवेदन दिया है, और इससे वो जो नाला उसने अधिग्रहित वो जो कर रहा है अवैध रूप से, उससे काफ़ी सारे किसानों को की फसलों से नुकसान हो रहा है। 1000 बीघा के मतलब उससे भी ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा किसानों को वो नुकसान हो रहा है। और आज हम माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ भी जन सुनवाई के लिए आए थे, और ये प्राप्ति दी है हमने। अब और जो अभी हमारे घटिया में जो तहसीलदार साहब हैं, उनके समक्ष भी हमने ये प्रस्ताव रखा है, और तहसीलदार साहब को भी अवगत कराया इस चीज़ से। अब 2 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और अभी भी तहसीलदार साहब ने ये आश्वासन दिया कि मैं मौके पे बेचता हूँ किसी को, निर्माण करें, और हाँ कि उसको मैं जो जैसे पहले था, और हमें तो मालूम भी नहीं है, वो तो वर्षों से आ रहा है, उधर से ही पानी आ रहा है। और इसके लिए तहसीलदार साहब से हमने निवेदन किया है, उन्होंने बोला कि मैं कुछ ना कुछ करता हूँ आज।